सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम बता रहे हैं बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हंसता खेलता हुआ परिवार होता है, हंसता खेलता हुआ घर होता है, और वहाँ पर बुरी बलाओं की वजह से पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। घर में जो हर्षोल्लास का माहौल होता है, जो घर विकास की तरफ कर रहा होता है, वो घर बर्बादी की तरफ जाता है। उस घर में हमेशा कलह का वातावरण होता है और शत्रु अपने आप मुंह उठाने लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में बुरी बलाएं आ चुकी हैं, निगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और होता क्या है कि आपका बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक बार केवल ये भी आपके बारे में बोल देते हैं, वाह क्या अच्छा चल रहा है, तो वो भी नज़र लग जाता है। ऐसे समय में कौन सा उपाय करें कि आपका घर परिवार, आपका घर बुरी बलाओं से बच सके। इसमें 4-5 उपाय, छोटे छोटे उपाय जो 1-1 मिनट के हैं, मैं आपको बता दूंगा। वो उपाय की विधि महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि अगर आप जान गए तो समझ लीजिए सारा उपाय सफल हो जाएगा। तो विधि आपको करना क्या है, किसी भी बृहस्पतिवार को आप साईं बाबा के श्री चरणों में बैठिए, या जिन भी भगवान का आप पूजा करते हैं उनके चरण में बैठ जाइए। आप बैठने के बाद बाबा को या भगवान को पीले आसन पर स्थापित करिएगा, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है, तो गुरुवार की पूजा आपको पीले आसन पर ही अपने प्रभु को स्थापित करना है। और पीले पुष्प की माला ले लीजिएगा, 2 अगरबत्ती ले लीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच आपको सीधा नमक आता है, जो व्रत में खाया जाता है, वो वाला नमक ले लेना है। 1 गिलास पानी ले लीजिएगा और 1 सरसों का तेल का दिया आप ले लीजिएगा। ये लेने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 1 गिलास जो पानी लिया है उस नमक को उसी पानी में डाल देना है। और डालने के बाद आपको अशोक का पत्ता अगर मिल जाए तो अशोक का पत्ता ले लीजिएगा, और नहीं तो आपको आम का पत्ता तो ईजिली मिल ही जाएगा, तो आम का पत्ता आप ले लीजिएगा। और साईं बाबा के श्री चरणों में आप ध्यान करिएगा। उसके साथ ही आपको फूल का माला आपको बाबा को अर्पित कर देना है। और करना क्या है कि बाबा के सामने 2 अगरबत्ती जलाइए और आँख मूंद लीजिएगा। नमक का पानी आप जो नमक आपने लिया है वो पानी में डाल दीजिएगा, सीधा नमक। और उसके बाद आँख मूंद के बाबा का ध्यान करिएगा कि जैसे आप शिरडी में साईं बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं, और ये बोलिएगा कि बाबा जो मेरे घर में बुरी बलाएं हैं, निगेटिव ऊर्जा है, कोई भी ऐसी ऊपरी किए कराए की बाधा है, उसको जिस प्रकार से पानी में ये नमक घुल रहा है इस प्रकार से उसको घोल दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए, और मेरी समस्या से मुझे निजात दिलाइए। घर परिवार के लोगों को आप जो है आगे ले जाइए, विकास की तरफ ले जाइए। इतना बोलिए। और कोई भी मंत्र जो भी साईं बाबा का आपको आता है, ओम श्री साईनाथाय नमः अगर आता है, ओम साई राम आता है, जो मंत्र आप इजीली कर सकें, तो उस मंत्र को आप करना है 108 बार। और वो जो पानी आपने रखा है उसी पानी में 108 बार आपको फूंकना है। जो भी मंत्र, जैसे आपने बोला ओम श्री साईनाथाय नमः, तो गिलास आप पानी का हाथ में पकड़ लीजिए और ऐसे फूंक दीजिए, ओम श्री साईनाथाय नमः, ऐसे आप फूंक देंगे। और ये फूंकने के बाद पानी को क्या करेंगे, अगर अशोक का पत्ता आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आम का पत्ता वही पानी में डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको अब क्या करना है, पीला हल्दी और जो सरसों का तेल आपने वहाँ पे जलाया है वो तो जलाना ही जलाना था, और वहीं आपको काली मिर्च ले लेना है। काली मिर्च में ब्लैक पेपर जो आप मसाले में खाते हो, तो वो ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, काली मिर्च, और उसको साईं बाबा के चरणों में 7 काली मिर्च आपको चढ़ा देनी है। 7 मतलब 7 काली मिर्च आपको चढ़ा देनी है गिन करके साईं बाबा के श्री चरणों में। और वो नमक वाला पानी आपको करना क्या है कि वो नमक वाले पानी में अब आपको करना क्या है, एक हल्दी जो आपने ले लिया है, पिसी हुई हल्दी, आपको
और थोड़ा सा चावल। इस चावल को आप मिला लीजिएगा, हल्दी चावल को थोड़ा सा पानी लगा के, ये बन जाएगा अक्षत। इसको पहले साईं बाबा को आप चंदन करिएगा, फिर इसी चंदन को आप खुद लगा लीजिएगा और थोड़ी सी बाबा की जो आपने अगरबत्ती जलाई है उसकी राख भी लगा लीजिएगा और वही राख पानी में भी डाल दीजिएगा। अब आप करिएगा क्या कि पूजा स्थान पर जितनी पूजा आप डेली करते थे वो पूजा तो आप कर ही लीजिएगा। उसके बाद इस गिलास वाले पानी को ले करके पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा, कोने कोने पे छिड़क दीजिएगा, जहाँ पे पूरे घर में, और यहाँ तक कि मेन गेट से लेकर के और पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा। अगर आपका घर के चारों तरफ बाउंड्री भी है तो बाउंड्री में भी छिड़क दीजिए कि जिससे पूरी की पूरी निगेटिव ऊर्जा निकल जाए और जो शत्रुओं का आपके घर पर नज़र है वो नज़र शांत हो जाए, उनकी मन की जो भावना आपके प्रति गलत है वो भावना समाप्त हो जाए। तो ये करके आप फिर आएंगे पूजा स्थान पर। जो आपने काली मिर्च लिया है वो काली मिर्च को आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ाया हुआ है उसको आप उठा लीजिएगा और उठाते समय आपको एक चीज़ वहाँ पर बाबा से यही बोलना है कि बाबा, जिस प्रकार से लोगों ने काली साया हमारे घर पर भेजा है या उनका जो काला विचार है उस विचार को समाप्त करिए। और इस काली मिर्च को आप करिएगा क्या, आप अपने घर के बाहर कहीं भी इसको मेन गेट पर बांध दीजिएगा। काली मिर्च 7 काली मिर्च को आप बांध दीजिएगा। और नहीं कर पाते हैं तो इस काली मिर्च को बांध नहीं पाते हैं तो इस काली मिर्च को किसी पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे आप डाल आइएगा, वहाँ थोड़ा सा खोद लीजिएगा और खोदने के बाद इस काली मिर्च को वहाँ पर डाल करके एक घर से नींबू लेके जाइएगा, उसी पर निचोड़ दीजिएगा। उसी काली मिर्च पर 7 काली मिर्च पर उस नींबू को निचोड़ दीजिएगा और वहाँ बोल दीजिएगा, प्रभु हमारे घर पर जो शत्रु बाधा है, जो भी किसी प्रकार की काली साया हो, तंत्र मंत्र हो, उस सभी को काट करके हमारे परिवार को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करिए और हम लोगों को धर्म के प्रति आगे बढ़ाइए और हमारा परिवार सभी लोग सकल मनोरथ के साथ आगे सफल हो सके। तो इस प्रकार से आप करके और वहीं पीपल वृक्ष के नीचे आप 2 अगरबत्ती जला के और उस पीपल वृक्ष को, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं पीपल वृक्ष, उनको भी प्रणाम करके आप सीधा घर चले आइएगा। पीछे जब आप वहाँ पे खोद के गाड़ दीजिएगा, काली मिर्च नींबू गाड़ दीजिएगा, उसी पर गाड़ने के बाद जैसे मान लीजिए ज़मीन आपने खोदा और वहाँ काली मिर्च डाल दिया, आधा नींबू वहीं निचोड़ दिया, ये घर से आप नींबू काट के ले जाइएगा। काली मिर्च वो जो आपने चढ़ाया है 7 काली मिर्च वो ले जाइएगा, वहीं पीपल वृक्ष के नीचे आप खोद के गाड़ के और नींबू गाड़ के और सीधा ऐसे समय आप जाइएगा कि कोई आपको टोके ना, क्योंकि इस उपाय में टोकना नहीं चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। टोकने का मतलब भी हो जाता है एक प्रकार से बाधा, तो उस बाधा को समाप्त करना है, इसलिए कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। चुपचाप अर्ली मॉर्निंग कहीं भी आप निकल जाइए, उपाय करके अपने घर चले आइए और आप देखिएगा आपके घर पर जो भी बुरी बाधाएं होंगी, अपने आप जिस प्रकार से आपने वो नमक डाला था, पानी में घुल गया था, उसी प्रकार से आपके घर की बाधाएं घुल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, डिजॉल्व हो जाएंगी और अपने आप पूरा परिवार उन्नति की तरफ जाएगा। खुशहाली, प्रसन्नता और विकास आपके घर में आएगा। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर नज़र लग चुकी है तो वो काली मिर्च वो अपनी दुकान पर पीले कपड़े में बांध सकते हैं, जिससे उनकी दुकान पर कभी नज़र नहीं लगेगी, उनका दुकान उन्नत, उनका बिजनेस उन्नति करने लगेगा। तो ये उपाय बहुत छोटा छोटा उपाय है, बताने में भले समय लगता है, लेकिन एक बार आप विधि बाकायदे वीडियो में देख लिया करिए, अपने आप समझ जाएंगे, बहुत ही इजी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ आप भी जुड़िए, मुझे भी अपना परिवार बनाइए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आप आगे बढ़ रहे हैं। सभी परिवार सुखी हो, शांति की तरफ बढ़े। इसी के साथ ओम साई राम।